आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अरविंद केजरीवाल का जांच से भागना एक अपराधी की मानसिकता दिखाता है, जिसे अपराध का बोध होता है कि मैंने अपराध किया है। अब इंडी गठबंधन या डर का बंधन जो भी है, ये सब भ्रष्टाचारी लोग आपस में मिले हुए हैं। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति बदलने में पैसे खाए हैं। घोटाला आपने किया, भ्रष्टाचार आपने किया, तो जांच एजेंसी को न्योता भी आपने दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे समन के बावजूद आज पेश नहीं हुए हैं। ऐसे हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कयासों को उन्होंने दूर कर दिया है और कहीं ना कहीं जो ईडी द्वारा सम्मन देंगे उनको गैरकानूनी बताया जा रहा है। इसको लेकर के दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा मौजूद है। सर, सम्मनों को गैरकानूनी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जिस सम्मन को वो गैरकानूनी बता रहे हैं, तो वो सीधा सीधा कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इस देश में कानून का शासन है और कानूनी जो जांच एजेंसी है वो एक प्रक्रिया के तहत काम करती है। अरविंद केजरीवाल का जांच से भागना एक अपराधी की मानसिकता दिखाता है, जिसे अपराध का बोध होता है कि मैंने अपराध किया है। तो अच्छा होता अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी का सामना करते, साक्ष्य रखते। तो अगर वो भाग रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं अपराधी हूँ। कट्टर ईमानदार का उन्होंने नारा दिया था और अब राजनीतिक पार्टी के अलावा आम जनता भी पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मनों के बाद पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, दिल्ली की जनता शराब घोटाले का सच जानना चाहती है। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति बदलने में पैसे खाए हैं, घोटाला किया है, दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। कब तक अरविंद केजरीवाल भगोड़े का व्यवहार करेंगे, ये देखने का विषय है। 24 के चुनावों का हवाला दिया जा रहा है कि 24 के चुनावों को लेकर बीजेपी के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। हमने कहा था जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को कि शराब नीति बदलो। आप नहीं बदलते तो जांच एजेंसी बीच में नहीं आती। घोटाला आपने किया, भ्रष्टाचार आपने किया, तो जांच एजेंसी को न्योता भी आपने दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। आपके कर्म ऐसे हैं जिसकी सज़ा आपको भुगतनी है। सर, एक अहम सवाल आता है, अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाते हैं या जेल जाते हैं तो जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां वो इसे कैसे देखेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा दे देते। अब इंडी गठबंधन या डर का बंधन जो भी है, ये सब भ्रष्टाचारी लोग आपस में मिले हुए हैं, इसलिए इनमें किसी में नैतिकता है नहीं। सब एक दूसरे की शक्ल ही देखेंगे। क्या लगता है अंतिम साल लूंगा, जेल से सरकार चलाने की बात की जा रही है, संवैधानिक पद पे हैं वो, क्या लगता है जेल से सरकार चलाएंगे। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि ये सब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है एक बार। और भविष्य में क्या होना इसकी अभी से हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद थे। साफ तौर पर इन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे सम्मन पे पेश नहीं और गैरकानूनी बताया, इन्होंने अपनी साफ प्रक्रिया रखी और साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को डर का माहौल सता रहा है। डर सता रहा है कि जो तीसरा जो ईडी का सम्मन पेश गया, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है।